आंगन में लडलिया आंगन में कुमारी चलो दिखाई देता है उसे तोड़ करके छबलिया में रख लेता है। विश्वामित्र ने देखा, आवाज लगाई, चले आओ बेटा, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, बड़े। विश्वामित्र ने नाग का भेष बनाया और एक पुष्प में छुप जाते हैं। धीरे धीरे रोहितास आज फूलों को तोड़ रहा है। जैसे ही उस पुष्प की तरफ हाथ बढ़ाता है, तब तो होता क्या है, फूल एक खिला हुआ, फूल एक खिला हुआ, तपस्या छुपा हुआ, लो फूली एक छुपा कुमारी चलो जैसे ही रोहितास ने पुष्प पर हाथ चलाया, विश्वामित्र ने अंगुली में डस लिया। हुआ क्या, विश्वामित्र ने आज रोहितास की अंगुली में डस लिया। रोहितास धड़ाम से पछाड़ खा करके जमीन में आज रोहितास जैसे ही गिरा है, रोहितास जब गिरा है बेहोशी की हालत में, आज रोहितास बुरी तरीके से पैर पटकने लगा। माँ मुझे बचा लो भैया, मुझे सर्प ने डस लिया। रोहितास की आवाज मां के कानों तक नहीं पहुंच सकी। ध्यान रखना मारता हो, आज वो बेटा उस बगीचा में पूरी तरीके से बिलक बिलक करके रो रहा है, भैया मुझे बचा लो मां, मुझे सर्प ने डस लिया। आज चिल्लाता रहा। इधर विश्वामित्र ने आवाज लगाई है, अरे काशी के लोगों, किसी मैये के कलेजे का टुकड़ा बगीचा में फूल तोड़ने गया, उसे सर्प ने डस लिया। जिस किसी माँ का लाला हो वो माँ बगीचा में से ले आए बच्चे को सर्प ने खा लिया। ज्यों ही परीक्षित महाराज भैया तारा के कान में वो आवाज पड़ी है, आज वो माँ सोचने लगी मेरा रोहितास बगीचा में गया था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे पुत्र को सर्प ने डस लिया हो। आज ब्राह्मण के पास में पहुंची है, जवाब दिया ब्राह्मण, हे महाराज मेरा पुत्र बगीचा में फूल तोड़ने गया, मेरे पुत्र को शायद सर्प ने डस लिया, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम अपने पुत्र को ले आए।
ब्राह्मण ने जवाब दिया, बड़ी आई पुत्र वाली, पहले भोजन बना, इसके बाद तू खा, भगवान का भोजन। ध्यान रखना माता हो, जिस बच्चे को सर्प ने डस लिया हो, उस बच्चे की माँ से ये कहा जाओ कि भोजन बनाओ, परदेशों में कैसे वो माँ भोजन बनाएगी। प्यारे भक्तों, आज वो मैया आटा को गूंथ रही है, भोजन बनाने के लिए आंसू निकले आते हैं, वो माँ अपनी चादर से आंसू को पोंछ लेती है, कहीं अगर एक भी आंसू आटा में गिर पड़ा तो आटा अशुद्ध हो जाएगा। मैया आज भोजन बना रही है, करी करी याद बेटा की माँ भोजन रही बनाई, दीन बंधु भगवान कन्हैया आज वो माँ भोजन बना रही है, भोजन बना करके तैयार किया, भोजन नहीं बनाई वो तो खिया, भोजन नहीं बनाई, करी करी याद आज कर्मन की रही मैया चिल्लाई। आज भोजन बनाया, जवाब दिया, प्रभु भोजन बन गया, अब चली जाए। ब्राह्मण ने जवाब दिया, भोजन ना हुआ, बेटा ना हुआ, ऐसा कर भगवान का भोग लगा, उसके बाद में जाएगी। भोजन लाओ, सबको लगाओ, मुरलीधर श्याम कन्हैया कैसे सवैया, भोजन बनाओ, भोग लगाओ, अपनों साथ निभाओ, करी करी याद आज बेटन की मैया बन जाओ। आज मैया ने भगवान का भोग लगाया, भोग लगा के जैसे ही तैयार हुई, उसी समय बेटा की याद करके रोने लगी। ब्राह्मण ने कहा, सुन चली जा, बगीचा अगर छोटा होता तो पुत्र जल्दी मिल जाता, झाड़ी में पड़ा हुआ पुत्र बिलख रहा है, आवाज भी निकलना बंद हो गई, मैया भाग रही है, आवाज लगा रही है, बेटा रोहितास तुम कहाँ हो मेरे लाल, एक बार आवाज लगा लो, ये मैया तुम्हें ढूंढ ले। एक आवाज लगाई तो क्या देखा कि रोहितास की झाड़ी में पड़ा हुआ है। आज रोहितास के मुंह से झाग निकल रहा है। माँ ने जैसे ही पुत्र को देखा तो पुत्र के ऊपर मैया इस तरीका से गिरी है जैसे एक वृक्ष कट के गिरता है। हाय बेटा कह करके पुत्र को छाती से लगा लिया। लाल क्या हुआ, कहाँ तुझे सर्प ने डसा है? रोहितास के शरीर में जहर फैल गया। माताओं, रोहितास के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। धीरे से आवाज निकाली, माँ तुमने आने में बहुत देर कर दी, शायद अब तुम्हारा बेटा बच नहीं सकता। मैया कहने लगी, लाल तुझे मैं कुछ होने नहीं दूंगा। रोहितास कहने लगा, माँ अब तू चाहे कुछ भी कर ले, तू हमें बचा नहीं सकती। रोहितास ने जवाब दिया, भैया लीनो जन्म सो मरत धीर दिल को दीजियो, मोए कबार पुचकार की प्यार मैया कीजियो। जवाब दिया, माँ मैंने सुना है कि सर्प का डसा हुआ इंसान बचता नहीं है। मेरा तेरा इसी दिन का सहारा था। मैं मैया कहने लगी, लाल मैं तुझे कुछ होने नहीं दूंगा। रोहितास कहने लगा, माँ अब तू लाख कोशिश कर ले फिर भी बेटा को नहीं बचा सकती। लेकिन माँ चलते चलते मेरे पिताजी अगर मिल जाए तो उनसे मेरी राम राम कह देना। लेकिन माँ सुख की जो कहरी सो मैया हम सो
भैया पिताजी पूछे कि बेटा कहाँ गया तो कह देना बेटा परदेशों में गया। अगर पिताजी ने ये जान लिया कि रोहित मर गया तो जीते जी मर जाएंगे। माँ धर्म को कभी पीठ मत दिखाना, धर्म दिखने मत देना भैया। मेरी माँ से धर्म क्या है श्रोता हो जैसे ही पुत्र खत्म हुआ। आज रोहितास के हाथ एक तरफ लुढ़क जाते हैं, सर एक तरफ लुढ़क गया। आज बेटा की दशा को देखा है तो माँ आज छाती पीट करके रोने लगी, बेटा तुम कहाँ चली गई। एक बात का ध्यान रखना, माता पिता के लिए परीक्षित महाराज सबसे बड़ा दुख वो होता है कि माता पिता जीवित हो, पुत्र खत्म हो जाए तो माता पिता जीते जी मर जाते हैं। वैसे तो दुख वो तो है बड़े दुख हैं चार, भूम में हरण भैया मरण पुत्र शोक और नार। अपनी जमीन पर कोई कब्जा कर ले, पुत्र खत्म हो जाए, पत्नी खत्म हो जाए, त्रिया खत्म हो जाए, भाई मर जाए, उनसे बड़े कोई कष्ट नहीं है। एक बात का ध्यान रखना, हे प्रभु ऐसा कष्ट किसी को न देना कि ऐसा दुख न दे विधाता, और जिंदगानी में कैसा अरे बारे मरेगा माँ तो पिता और विधवा न होई जवानी। भगवान ऐसा किसी को दुख मत देना,
मरे ना मात पिता और लला न मरे जवानी में।